हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेबी एज ज्ञान। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एचयू का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो आ चुका है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एचयू के अंदर 2023-24 प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी के डाउट जितने भी एडमिशन से रिलेटेड है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाटा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया गया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपकी वेबसाइट है admission.hu.ac.in, जब यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोस्पेक्टस 2023-24। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ये पीडीएफ है, ये ओपन हो जाएगी। तो इस पीडीएफ के अंदर सारा डाटा दिया गया है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग फीस वगैरह और क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ है वो डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइस चांसलर दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बायोडाटा दिया गया है जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है, जो कि आपके लिए यहाँ पे ज्यादा जरूरी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे आप फीस वगैरह है वो आगे भी दी होगी, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फीस के बारे में लाइन लिखी गई है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपए क्या है आपको फीस पे करना पड़ेगा, और बीसी, एससी और पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 375 रुपीज है वो पे करना पड़ेगा। ये है फीस के बारे में, आगे भी इसको देखेंगे क्या कुछ रहेगा, ठीक है बच्चों। और ये यहाँ पे कुछ क्या है, एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ ऑफिस के नंबर दिए गए हैं, तो अगर आप इनमें से कुछ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट दिया गया है। कंटेंट में क्या है, हमें हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों, सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी देखनी है, उसके बाद में टेस्ट रूल देखेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूल्स वगैरह दिए गए हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोस्पेक्टस है तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, कैंपस किस प्रकार का है, यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी कैंपस है ये। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा 4 ईयर और 6 ईयर प्रोग्राम के बारे में। और जो आपका कोल के अंदर कॉलेज है बच्चों, जो आपका कोल के अंदर एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है वो इस तरह का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डॉक्टर ओपी चौधरी है। और एक बावल के अंदर आपका कैंपस है, जो कि आपका 6 ईयर प्रोग्राम के लिए वहां पे एडमिशन होते हैं। और ये जो कैंपस है ये कहाँ पे है बच्चों, आपका बावल के अंदर है। और यहाँ पे इसके डॉक्टर नरेश कौशिक है वो प्रिंसिपल है, ठीक है बच्चों। ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है जितनी जो आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो एडमिशन से रिलेटेड वो ज्यादा जरूरी है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार देख सकते हैं, अगर आप कैंपस के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको फीस बता दी, 1500 रुपए जनरल कैटेगरी की फीस रहेगी आपकी, जनरल कैटेगरी की 1500, और 375 रुपीज आपकी रहेगी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। एससी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि अगर आप बीएससी 4 ईयर, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 ईयर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको +2 करी होनी चाहिए। ये अभी मैं सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा ताकि आपको बाद में कमेंट करने की भी जरूरत ना पड़े। +2 होनी चाहिए। +2 किसमें होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर। यानी कि अगर आपने मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर आपके पास +2 में एग्रीकल्चर था, इन सब्जेक्ट में +2 कर रखी है विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। अगर आपने 50% मार्क्स है आपके +2 में, और ये जो आपके पास एससी कैटेगरी के लिए और आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी को कुछ छूट दी गई है, उनके पास क्या 47.5% भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके 50% है वो मार्क्स होना चाहिए, 47.5 है वो एससी कैटेगरी। और अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी है उसके अंदर तो वो क्या है
47.5% वाला है तो भी अप्लाई कर सकता है। ये है आपकी परसेंटेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। काफी बच्चों को डाउट है, 50% होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो 16 साल आपकी मिनिमम ईयर होनी चाहिए, एज यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर यानी कि एग्री बिजनेस के अंदर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे एसेंशियल एलिजिबिलिटी है जो आपकी 4 ईयर के लिए, तो दोनों का क्या है, सेम है। उसके बाद में क्या है बच्चों, बीएफएससी की बात करें, बीएफएससी के जो आपकी डिग्री है फिशरी साइंस के अंदर, उसमें आपकी +2 होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर। यानी कि अगर आपके पास मैथ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली मेडिकल या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और परसेंटेज की कंडीशन क्या है, सेम है, 50% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। और कम्युनिटी साइंस की बात करें तो अगर आपके पास +2 के अंदर साइंस थी, यानी कि अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास होम सब्जेक्ट था तो भी क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन परसेंटेज वाली सेम है। अब बात करते हैं बच्चों 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। 6 ईयर प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डाउट होते हैं बच्चों को। अगर आप बीएससी ऑनर 6 ईयर 2+4 प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10वीं के अंदर 60% नंबर होने चाहिए। 10वीं के अंदर जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी वालों के 60% नंबर होने चाहिए। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 57% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा 14 ईयर आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। देख लीजिए 4 ईयर प्रोग्राम के लिए क्या था, 50% था, यहाँ पे कंडीशन है 60% की, यानी कि 60% आपके होने चाहिए। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत से स्टूडेंट बाद में बार बार कमेंट करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में क्या है, अगर हम बात करें तो आपका जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो का कॉलेज है वहां पे क्या है आपका होगा एडमिशन, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर के अंदर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन दिए गए हैं जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है। और ये बीटेक का हो गया, और ये आपका हो गया मास्टर प्रोग्राम के लिए, जिसको हम क्या है अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपकी जो बीएफएससी है वो करवाई जाएगी कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस के अंदर। और उसके बाद में ये बायोटेक का आ गया, ये पीएचडी प्रोग्राम आ गया, जो कि आपके लिए यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों अब एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बातें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन टू यूजी पीजी, ठीक है, यानी कि अगर आप बीएससी ऑनर्स 4 ईयर या 6 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या है यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है। और एएटी टेस्ट होगा आपका 6 ईयर प्रोग्राम के लिए, आपको पता ही है दोनों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न क्या रहेगा बच्चों, पैटर्न की बात करें तो बीएससी 4 ईयर प्रोग्राम के लिए और बीएफएससी प्रोग्राम के लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट यानी जो एग्री बिजनेस वाला था उनके लिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। बायो और मैथ और एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 200 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता हो गया, सिलेबस सेम है, +1 +2 का सिलेबस है जो कि साइड पे भी डाला गया है, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये है किसके लिए, आपका बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम के लिए। पैटर्न आपको पहले ही पता होगा। और अगर मैं कम्युनिटी साइंस की बात करूं बच्चों, कम्युनिटी साइंस के अंदर क्या है आपका 40 नंबर की क्या आएगी बच्चों, जो आपकी कम्युनिटी साइंस आएगी, और जनरल साइंस 60 नंबर की आएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चर है वो 40 नंबर की आएगी और साइंस है वो 60 नंबर की आएगी, ठीक है। ये जो पिछली बार का जो पैटर्न था वही दिया गया है, ठीक है, पैटर्न क्या है वही दिया गया है जो पिछली बार का था। और यहाँ पे जो 4 ईयर प्रोग्राम था उसमें बता देते हैं 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 30 मिनट होगी उसमें से आपका प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए,
और 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर है वो सोल्व करना पड़ेगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे। 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, डाउट है सभी का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपका टेस्ट है वो प्रिंट होके आएगा आपके सामने। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 घंटे के अंदर आपको पेपर सोल्व करना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर आपके फॉर्मेलिटीज है, साइन वगैरह वो सब कुछ करवाया जाएगा। 4 ईयर प्रोग्राम के बारे में। 6 ईयर की बात करें, 6 ईयर का भी आपका क्या है बच्चों, जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे रहेगा। 30 मिनट के अंदर क्या रहेगा, आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जाएगी। 2 घंटे के अंदर आपको पेपर सोल्व करना है। नो नेगेटिव मार्किंग है और इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आपका पेपर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट और एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 50% होने चाहिए। आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे और 47.5 आपके एससी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है, टॉप के स्टूडेंट है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे जो 50% वाला है वो कोई मैटर नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इस तरह का कोई नहीं है। आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बेस पे भी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये नहीं आप यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब समझ लो कि मैंने 50% मार्क्स ले लिए और मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। इसके बाद में यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स का दिया गया है और प्रोसीजर फॉर एडमिशन काउंसलिंग। काउंसलिंग का मैंने बता दिया, पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के होने के बाद आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई करवाया जाएगा, कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी। उसके बाद में क्या है, लिस्ट लगेगी जिसमें स्टूडेंट का नाम आता है तो वो उसका एडमिशन होता जाएगा। ये प्रोसीजर रहेगा काउंसलिंग का। और उसके बाद में क्या है, सेल्फ अटेस्टेड ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये क्या है, आपको जब रिपोर्ट करना है तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको लेके जाने हैं। इसकी एक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम है, ये पिछली बार का जो प्रोस्पेक्टस है उसी को मॉडिफाई किया गया है, एज इट इज चीज वहां पे भी लिखी गई है। और यहाँ पे एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम विल बी मेड ऑन मेरिट। मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। मेरिट विल बी डिटरमाइंड एज अंडर। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो एक सभी का मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ओनली हरियाणा रेजिडेंस है जिसके पास, वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट क्या है, इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। जिसके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है या फिर अगर कोई लैंड डिनोटेड विलेज से बिलोंग कर रहा है तो उनका कोटा मिलता है, उनको अपना सर्टिफिकेट वगैरह है वो वहाँ पे फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह के लिए जब आप अप्लाई करोगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन कैपेसिटी की, यानी कि सीट कितनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी है CCSHA यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंदर टोटल सीट 135 सीट है, ठीक है। जिसमें से 115 सीटें हैं आपकी क्या होगी, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे फिल की जाएगी। 20 सीटें हैं वो क्या है, इन 20 सीटों पे अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका ICAR आपका जो टेस्ट होता है उसके बेस पे फिल की जाती है। यानी कि तो हिसार के अंदर आपका होगा एंट्रेंस टेस्ट, वो 115 सीट के लिए होगा हिसार वाले कैंपस के लिए। उसके बाद में 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर आपका जो कोल के अंदर कैंपस है आपका, वहां पे भी आपकी कितनी सीट है बच्चों, वहां पे आपकी 31 सीट है जो आपकी टेस्ट के थ्रू फिल की जाएगी और 6 सीटें आपकी ICAR के थ्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 31 सीट कोल कॉलेज के अंदर है, 115 सीट आपकी कहाँ पे है, आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार के अंदर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बावल कैंपस के अंदर, बावल कैंपस वाले के अंदर क्या है, आपकी 4 ईयर प्रोग्राम की 28 सीटें हैं। 4 ईयर प्रोग्राम की 28 सीटें हैं जो कि सारी आपकी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू फिल की जाएगी, ओनली हरियाणा रेजिडेंस वालों के लिए। 6 ईयर की बात करते हैं बच्चों, 6 ईयर के लिए क्या है, टोटल आपकी 55 सीट है जो कि आपकी बावल कैंपस के अंदर ही है। बावल कैंपस है आपका, वहां पे आपकी 55 सीट रिजर्व्ड है, ओनली हरियाणा कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4 ईयर और 6 ईयर प्रोग्राम के लिए सीट कितनी है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट रहे ना। अगर हम बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर, जो आपके पिछली बार ही एग्री बिजनेस नया ऐड हुआ था, उसके अंदर आपकी 16 सीटें हैं। 16 सीटें हैं टोटल। 13 सीट आपकी एंट्रेंस के थ्रू फिल होगी और 3 सीटें हैं बच्चों वो आपकी आईसीआर के थ्रू होगी, अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, जो कि आपका हिसार के अंदर ही रहेगा कैंपस। ठीक है, और ये फिशरीज की है। फिशरीज की टोटल 20 सीट्स हैं। ठीक है, और हम मैं बात करूं तो 242 सीट हो गई टोटल हरियाणा कैंडिडेट की। यहाँ पे क्या है टोटल, यहाँ पे 6 ईयर को मिला के भी क्या है आपकी 242 सीटें हैं। फिशरीज की 20 सीटें हैं और बीटेक वाली यहाँ पे दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट का नीचे दिया गया है, नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसके अलावा प्रोस्पेक्टस में रहता है। रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, एससी कैटेगरी के लिए 10% यहाँ पे रिजर्वेशन है, बीसीए के लिए आपका 16% है, बीसीबी के लिए 11% आपका रिजर्वेशन रहेगा सीट्स के अंदर। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है वो अलग अलग डिवाइड की गई है बीसीए और बीसीबी कैटेगरी के लिए। और ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। और ये आपकी फीस डिटेल है बच्चों। ठीक है, ये आपकी क्या है फीस डिटेल है, जो कि आप देख सकते हैं। हॉस्टल वगैरह चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं क्या कुछ आपका हॉस्टल फीस, और ये यहाँ पे दिया गया है टोटल फीस कितनी है। ठीक है, ये हॉस्टलर बॉयज और गर्ल्स के लिए फीस दी गई है और नॉन हॉस्टल के लिए यहाँ पे फीस दी गई है 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, और 6 ईयर प्रोग्राम के लिए ये है, बीएफएससी प्रोग्राम के लिए ये रहेगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है और इसके अंदर एडमिशन कैसे लेना है। फीस वगैरह आप बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका बाद में आ गया डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो डेट वगैरह आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। आपकी जो डेट है वो क्या है एग्जाम की आपको पता है, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दी। 6 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम की दोनों की आपको एग्जाम डेट क्लियर कर चुका हूँ। और इसके अलावा क्या है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पता चल चुका है। 26 तारीख इसकी क्या है लास्ट डेट रहेगी। 26 तारीख क्या रहेगी बच्चों, लास्ट डेट रहेगी इसकी। अप्लाई कर सकते हैं 26 तारीख से पहले पहले आप। ठीक है, और फटाफट तैयारी में लग सकते हैं। 6 ईयर के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, 4 ईयर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अगर आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आपको 6 ईयर के लिए आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल्स और आपको सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ असाइनमेंट दिया गया है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।